भगवान शिव और मोहिनी की कथा। नमस्कार मित्रों, आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान शिव के बीच घटी वो दिव्य और रहस्यमय घटना जिसने समूचे ब्रह्मांड को चकित कर दिया था। आखिर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान शिव के बीच ऐसा क्या हुआ था कि समूचे ब्रह्मांड को चकित कर दिया था? शिवजी के साथ मोहिनी रूप की क्या कहानी जुड़ी है? मोहिनी रूप के दर्शन करने के बाद शिवजी का क्या हुआ था? आइए सुनते हैं भगवान शिव और मोहिनी की इस दिव्य और रहस्यमय कथा। एक समय देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई थी। तब देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की परामर्श दिया। भगवान विष्णु की परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से जब अमृत का कलश निकला तो दैत्यों ने उसे हस्तगत कर लिया। दैत्यों ने यह मान लिया कि अमृत पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है और वे एक दूसरे के हाथ से उसे खींचकर खुद अमृत पी लेना चाहता था। तभी एक सुंदर स्त्री उन दैत्यों के पास प्रकट हुई। उस सुंदर स्त्री की सौंदर्य पर सभी दैत्य मोहित हो गए। दैत्यों ने अमृत कलश के लिए किया गया झगड़ा भुला दिया। उस स्त्री को देखकर दैत्यों के बीच हलचल मच गई। तभी दैत्यों ने उस देवी से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुम कहां से आई हो? अभी तक देवताओं, असुरों, सिद्धों, गंधर्वों, चारणों और लोकपालों ने भी शायद तुम्हें स्पर्श नहीं किया होगा। निश्चित रूप से सृष्टिकर्ता ने तुम्हें सभी इंद्रियों और मन को संतुष्ट करने के लिए भेजा है। हे सुंदरी, तुम हमारे विवाद को सुलझाओ। इस अमृत को तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष रूप से वितरित करो ताकि हमारे बीच और झगड़ा न हो। दैत्यों के पास आई यह सुंदर स्त्री वास्तव में श्रीहरि विष्णु का एक अवतार थी, जिन्होंने सुंदर मनमोहक रूप धारण करके दैत्यों से अमृत कलश छीनकर देवताओं को अमृत पिलाने आई थी। दैत्यों के अनुरोध पर तीनों लोकों को मोहित करने में सक्षम देवी मोहिनी ने हंसते हुए कहा, मैं माया हूँ और तुम महर्षि कश्यप के संतान हो, तो तुम मुझे न्याय की जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो? एक बुद्धिमान पुरुष को कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी की परिहास भरी बात सुनकर दैत्यों को मोहिनी पर और अधिक विश्वास हुआ कि यह सुंदरी हमें ठीक से अमृत पान कराएगी, और उन्होंने अमृत से भरा पात्र मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। मोहिनी ने हाथ में अमृत का पात्र लेकर दैत्यों से कहा, हे वीरों, मैं जो भी करूंगी, चाहे वह सही हो या गलत, अगर तुम लोग मान लेते हो तो ही मैं अमृत वितरण कर सकती हूँ। दैत्य मोहिनी के सौंदर्य में ऐसे खो गए कि उन्होंने देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। फिर मोहिनी ने दैत्यों और देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, परंतु मोहिनी ने छलपूर्वक वह अमृत केवल देवताओं को ही पिलाया और दैत्य देखते रह गए। कुछ दिन बाद जब भगवान शिव को यह बात पता चली कि कैसे एक अत्यंत सुंदर स्त्री ने देवताओं को अमृत पिलाई थी, तो वे अत्यंत उत्सुक हुए। उन्होंने सोचा, वह कौन सा रूप था जिसने समस्त ब्रह्मांड को मोहित कर दिया? क्या वह रूप सच में इतना मोहनीय था? मेरा दुर्भाग्य है कि मैं प्रभु के उस रूप का दर्शन कर नहीं पाया। ऐसे सोचते सोचते शिवजी ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी, मैं उस मोहिनी रूप के दर्शन अवश्य करना चाहता हूं। चलो, तुम भी मेरे साथ ही वैकुंठ चलो। हम अवश्य ही मोहिनी रूप के दर्शन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती के साथ श्रीहरि विष्णु के निवास पर जा पहुंचे। वहां जाकर शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं आपके उस अनुपम मोहिनी रूप के दर्शन करने आया हूं। मेरे सिवा अन्य सभी देवी देवता आपके उस रूप के दर्शन कर पाए थे, लेकिन विष की ज्वाला के कारण मुझे दूर रहना पड़ा
जिससे मैं उस सौंदर्य का आनंद लेने से वंचित रह गया। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे उस रूप की दर्शन कराए। शिवजी की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे भोलेनाथ, मेरा वह रूप इतना मोहक है कि आप स्वयं को नियंत्रित नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप मेरे उस मोहिनी रूप के दर्शन की आशा छोड़ दें। और यदि उस रूप के दर्शन करके कोई अनहोनी हुई तो संसार में आपकी बदनामी फैल जाएगी। विष्णु जी की बातें सुनकर शिवजी ने कहा, हे प्रभु, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, क्योंकि मैं एक जितेंद्रिय योगी हूं। मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। इसलिए मेरे सामने आपका मोहिनी रूप आने पर भी काम मुझे पीड़ित नहीं कर सकता। मैं कामाभिलाषा में मोहिनी रूप देखने नहीं आया हूं, बल्कि आपके उस अनुपम रूप के दर्शन करके स्वयं को धन्य करने आया हूं। इसलिए आप कृपा करके मुझे उस रूप के दर्शन कराए। विष्णु ने कहा, हे कामजयी भोलानाथ, यदि आपकी यही इच्छा है, यदि आप स्वयं को नियंत्रित रख सकते हैं, तो मोहिनी रूप देखने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तभी शिव ने देखा, एक सुंदर उद्यान में एक अद्भुत स्त्री नृत्य कर रही है। वह थी मोहिनी। उसके सौंदर्य से समस्त दिशाएं सुगंधित हो उठी। भगवान शिव की दृष्टि मोहिनी के शरीर के जिस अंग पर पड़ी वहीं अटक गई थी और शिव उसका आनंद लेने लगे थे। वे मोहिनी के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गए थे। शिव ने महसूस किया कि मोहिनी भी उनकी ओर आकर्षित है। मोहिनी के कटाक्ष इशारे से शिव ने अपना ज्ञान खो दिया और वे कामुक हो उठे। शिव मंत्रमुग्ध होकर उसकी ओर बढ़े। मोहिनी मुस्कुराकर एक पल में अदृश्य हो गई, फिर दूसरी दिशा में प्रकट हुई। शिव उसके पीछे दौड़ पड़े और तीनों लोकों में उसका पीछा करने लगे। कामोन्मत्त शिव मोहिनी के पीछे घूमते रहे। काम की ज्वाला में उस समय शिव ज्ञानहीन से हो गए थे। मोहिनी के पीछे दौड़ते समय पहने हुए बाघ की खाल कब शरीर से उतर गई, शिव को यह भी पता नहीं चला। शिव नग्न शरीर में मोहिनी के पीछे दौड़ते रहे। तीनों लोकों के देवता, गंधर्व, यक्ष, रक्ष, मनुष्य, ऋषि मुनि सभी ने शिव को नग्न शरीर में मोहिनी के पीछे दौड़ते देखकर स्तब्ध हो गए। लेकिन शिव ने किसी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार मोहिनी के पीछे दौड़ते दौड़ते एक समय शिवजी का वीर्य स्खलन हो गया। वीर्य स्खलन होने के बाद शिवजी की सुध लौटी। तब अपनी अवस्था देखकर शिवजी ने लज्जा से सिर झुका लिया और वह भगवान विष्णु और देवी पार्वती के पास लौट आए। उसके बाद भगवान शिव देवी पार्वती के साथ फिर कैलाश पर्वत पर वापस आए। कहा जाता है कि शिव का वीर्य पृथ्वी पर जहां जहां गिरा वहां सोने की खानें बनी। यह घटना दर्शाती है कि स्वयं भगवान भी माया के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। मित्रों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माया भगवान की लीला है जो स्वयं देवों को भी परख लेती है। भगवान शिव और मोहिनी की यह कथा भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम है। हमें उम्मीद है कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे अन्य धार्मिक कथाओं को जानने, सुनने और देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री हरि।